कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में भी कठोर कार्रवाई नहीं हुई। पूना में बाल गंधर्व में मुझ पर अटैक हुआ था। वो अटैक का वीडियो भी उपलब्ध है, कभी किसी कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा भी। वो जान से मारने की 100% कोशिश थी। आबा आर पटेल मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छी पहचान थी। मैं और रामदास जी आठवले दोनों उनके सामने जाकर हमने ये बताई उनको सीढ़ी देखने के बाद में वो डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने आगे चलकर मुझे पूरी जानकारी दी कि यहां तक ये बात सीमित नहीं थी, बाहर 600-700 लोग पताका लेकर खड़े थे और जैसे ही आपके बारे में कुछ होता है उसके बाद में सब अंदर आने वाले थे और वहां पे बहुत मारपीट होने वाली थी। लेकिन इसके बजाय बात उलट गई, वो मुझे मारने आ गए। जिस व्यक्ति ने मेरी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की, उस व्यक्ति को मेरे एक कार्यकर्ता ने जोरदार उसके कंधे पर प्रहार किया। इस कारण उसकी पकड़ ढीली हो गई और जो आम इंसान थे श्रोताओं में बैठे उठकर स्टेज पर आए, जिसमें कुमार सप्तर्षि जी थे, संभाजी ब्रिगेड के काफी मेरे मित्र थे। इतना ही नहीं तो वहां दलित संगठनों के लोग भी स्टेज पर चढ़कर आए थे और इसके बावजूद जो सोशली अवेयर नहीं थे या सोशल वर्क में किसी जुटे नहीं थे, ऐसे आम लोग भी स्टेज पर आए थे और स्टेज पर 10 घंटा तक ये हाणामारी चलते रही। ये सब होने के बाद में न्यायमूर्ति पीबी सावंत जी से मैं मिला। उन्होंने कहा कि ये जो दिखता है उसके आधार पर अटेम्प्ट टू मर्डर ही डालनी चाहिए। आबा को मैंने खुद कहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर है। 2006 साल की बात है ये। नागपुर के अधिवेशन में 16 दिसंबर 2005 में जादू टोना विरोधी कानून विधानसभा में सम्मत हुआ था और इन लोगों को लगता था कि यह कानून मेरे कारण सम्मत हुआ है। जिस ढंग से मैंने सभी एमएलएस को और विरोधी पक्ष वालों को कन्विंस किया, इस कारण यह संभव हुआ और इस कारण वो अटैक हुआ था। लेकिन तब के गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट टू मर्डर केस नहीं डाली। बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था उतना ताकतवर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। 2006 में सेम 2008 में हुआ। 2008 में हेमंत जी करकरे जी के मर्डर के बाद, उसके पहले की बात तो मैं कहना नहीं चाहूंगा जाहिर तरीके से, हेमंत जी करकरे बहुत डिस्टर्ब थे क्योंकि हमारे गृह मंत्री उनके साथ में नहीं थे। बात समझ में आई? तभी भी हमने बहुत तगड़ी एक्शन नहीं ली होती तो आगे का सब छूट। गवर्नमेंट में काम करने वाले जो लोग होते हैं, शासन स्तर पर अधिकारी वर्ग जो होता है, उसकी खुद की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। कुछ प्रेम के विषय होते, कुछ द्वेष के विषय होते, वो भी काम कर जाते हैं। और जो सत्ता में होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके अलग ही गणित होते हैं। सीधी सी बात है, सीडी खुद गृह मंत्री ने देखी थी, मेरे अच्छे मित्र थे। वो सीडी जमा की गई है पुलिस के पास। अटेम्प्ट टू मर्डर लग सकता था लेकिन लगाया नहीं। क्यों? 2008 के बाद में पूरा इन्वेस्टिगेशन बाद में क्यों नहीं हुआ? हेमंत जी करकरे के बाद क्यों? सरकार तो वही थी। हम हिंदुओं को दुखाना नहीं चाहते, वोट बैंक गंवाना नहीं। इसका प्रेशर सभी पर आता है। इसलिए जब ये घटनाएं घटती है तब मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, उनके एटीट्यूड्स क्या है, वो पॉलिटिकली कैसा सोचते हैं, जो अधिकारी है वो अधिकारी भी क्या अपनी खुद की व्यक्तिगत सोच रखता है और सरकार क्या उसको सिग्नल देती है, इन सब चीजों पर यह निर्भर होता है। इसलिए आपने जो शंका व्यक्त की वो गलत नहीं है, सही है। लेकिन यही ऑर्गेनाइजेशन ये एक्शन ले सकती है, यही सरकार ये एक्शन ले सकती है। और हमारे पास एक ही तरीका होता है कि इनको बार बार कन्विंस करने की कोशिश करें, बार बार इनको एक्शन लेने के लिए प्रवृत्त करे
हो सके तो मीडिया के जरिए और इतर माध्यम के जरिए उन पर दबाव बढ़ाते रहें। लेकिन इसके बावजूद जब तक ये यंत्रणा, पुलिस की यंत्रणा और पॉलिटिकल यंत्रणा मन से नहीं ठान लेते, तब तक कोई भी बहुत अच्छी एक्शन होना असंभव है। इसलिए हमारे हाथ में इतना ही रहता है कि हम एटीएस पर विश्वास रखें, हम हमारे मुख्यमंत्री पर विश्वास रखें कि वो अपना राजधर्म ठीक ढंग से निभाएंगे और आगे की पीढ़ी को मरने से बचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।